सो हे गाइस, मार्शल गॉड असरा सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें चू फेंग की कुछ और भी ज्यादा शानदार एबिलिटीज देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा, अब चू फेंग जिसको एक टाइगर की स्किल मिल चुकी होती है, वो उसी के साथ में पहुंच जाता है अपने अजूरे ड्रैगन सेक्ट में, जहाँ पर वो अपने दुश्मन गोंग लुयन की बहुत ही बुरी हालत कर दिया था, जिसको बचाने के लिए फिर वहाँ पर एक मास्टर आ जाते हैं जिन्होंने चू फेंग को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। लेकिन वो यहाँ पर चू फेंग और गोंग लुयन के 1 साल के एग्रीमेंट की वजह से रुक जाता है, जिसके बाद फिर चू फेंग के मास्टर लिu युन उसको वहां से ले जाते हैं और उसे हील भी करते हैं। इसके बाद अब हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत हो जाती है और हमें एक घुड़सवार को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में पहुंच चुका होता है जुआन सिटी में, जहाँ पर वो एक खबर को लेकर आया हुआ था, जिसको ले जाकर वो उसी मास्टर को दे देता है जिसने गोंग लुयन को बचाया था। और उसे जो चिट्ठी मिली होती है वो उसकी खबर को पढ़ने के बाद यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर उसके साथ में उसी की गाड़ी में मौजूद होता है गोंग लुयन, जिसकी खबर अभी तक गोंग लुयन को नहीं थी कि उसके साथ में वो मास्टर भी है, जिनको देखकर गोंग लुयन उनसे ये कहता है कि आप तो वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। तो वो मास्टर अपना मास्क निकालते हुए गोंग लुयन से ये पूछता है कि क्या तुम अपना बदला लेना चाहते हो? मैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम जुआन वो सिटी के यंग मास्टर हो और साथ ही अजूरे ड्रैगन सेक्ट के कोर डिसाइपल्स के चीफ भी हो, लेकिन ये सोचो कि इतना सब कुछ होते हुए भी तुम्हें पब्लिक के बीच में ह्यूमिलिएट किया गया, यहाँ तक कि उसने तो तुम्हें ऑलमोस्ट मार ही डाला था। इसीलिए मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपना बदला लेना चाहते हो? और गोंग लुयन तो बदला लेना चाहता था, लेकिन वो अभी उस मास्टर से कहता कुछ भी नहीं है। तो वो मास्टर गोंग लुयन से ये कहते हैं कि ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने अपने दुश्मन को कमजोर समझ लिया और उसके पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कर दिया। इसीलिए मैं तुमसे दोबारा पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अपना बदला लेना चाहते हो? फिर गोंग लुयन इतनी सारी कड़वी सच्चाई सुनने के बाद मास्टर से ये कहता है कि आपने जो कुछ भी मुझसे कहा वो सब कुछ सही है, लेकिन अब बात तो ये है कि मैं पावर की लेवल में उस हरामी के बच्चे से पीछे हो चुका हूँ। इसीलिए अगर मैं अपना बदला लेना भी चाहूँ तो भी उससे ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में समय भी केवल 1 साल का ही है। तो वो मास्टर उससे ये कहते हैं कि जब तुम्हारे पास में तुम्हारा लक्ष्य है और समय भी है, तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें केवल 1 साल में ही मार्शल प्रोफाउंड के लेवल 6 तक पहुँचा सकता हूँ, जो पावर किसी भी कल्टिवेटर के लिए वाकई में बहुत ही ज्यादा है। मास्टर उससे ये कहते हैं कि ये तुम भी जानते हो कि कल्टिवेशन करने का और कोई भी रास्ता नहीं होता जब तक कि हमारे सामने हमारा गोल ही क्लियर ना हो। इसीलिए अब तुम्हारा एम्बिशन यही है कि तुम्हें अपने दुश्मन को मारना है। जैसे कि फिर गोंग लुयन उस मास्टर के चरणों में गिरते हुए कहता है कि क्या मैं सीनियर आपका नाम जान सकता हूँ? अगर आप मेरी मदद करो तो मेरी जुआनबू सिटी भी हमेशा आपके, मैं तुम्हें अपने जैसा एक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बनाना चाहता हूँ। मेरी इस बात को मत भूलना कि एक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट के लिए भी स्पिरिचुअल फ्रूट को ले पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए तुम्हें अपने एम्बिशन को कंप्लीट करने के लिए पूरी जान लगा देनी होगी, जिसके लिए तुम्हें पास करना होगा सबसे पहले असुरा घोस्ट टावर को। तभी जाकर तुम्हें स्पिरिचुअल फ्रूट्स का वर्ल्ड मिल सकता है, जहाँ पर जाकर तुम एक ऐसी वर्ल्ड स्पिरिट को ढूंढोगे और उससे पूछोगे कि क्या तुम मेरे सपोर्टर बन सकते हो। और अब केवल यही इकलौता ऐसा तरीका है जिसकी मदद से तुम खुद को बचा सकते हो। तभी वहाँ पर चू फेंग के पास में भागते हुए आ जाती है शू मेई और वो रोते हुए आकर चू फेंग को गले से लगा लेती है, जिससे कि ये मोमेंट सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका था। चू फेंग तभी शू मेई से ये कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम इतने जल्दी वापस क्यों आ गई? तो वो उसको ये बताने लगती है कि गुआनिया वापस से हमारी सिटी में आया था, यहाँ तक कि उसने फोर्सफुली मेरे साथ में मैरी करने की भी कोशिश की और अब उसने मुझे 1 महीने का समय दिया है उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए, नहीं तो वो 1 महीने के बाद मुझे मेरी सिटी से उठाकर ले जाएगा। तो चू फेंग शू मेई से कहता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर शू रो कहाँ पर है और वो तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्यों नहीं आई? तो वो चू फेंग से यह कहती है कि उन्होंने ही मुझे यहाँ पर मदद की थी निकलने के लिए, मेरे पिताजी के पास में भी अब और कोई भी चॉइस नहीं बची है, क्योंकि केवल 1 महीने के बाद गुआनिया हमारे यहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए वो काफी जोरों के साथ में रोते हुए चू फेंग से ये कहती है अब केवल तुम ही मेरे के बॉन्ड को पूरे 100 साल हो चुके हैं और इसी वजह से मुझे ये भी पता है कि जो भी असुरा घोस्ट टावर को सक्सेसफुली पास कर पाएगा आने वाले समय में इस पूरे के पूरे जीजू कॉन्टिनेंट का रूलर भी बनेगा, जो काफी समय पहले काम मिस्टर जी करने वाले थे, लेकिन उनको किसी मिस्टीरियस मैन के द्वारा हरा दिया गया, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी लाल आंखें, लंबे बाल और मॉन्स्टर हो, जिसने आज तक किसी को जीजू कॉन्टिनेंट का रूलर नहीं बनने दिया, आदि खुद भी किसी अनजानी शक्ति के द्वारा गायब हो गया और इसी वजह से उनकी जी क्लेन के लोग किसी अनजाने व्यक्ति को अंदर आने नहीं देते। इसीलिए वो चू फेंग से ये पूछता है कि कैसा रहेगा अगर तुम हमें ज्वाइन कर लो, लेकिन चू फेंग उससे ये कहता है कि इंतजार करो जब तक कि मैं एक व्हाइट क्लोक वाला एक वर्ल्ड स्पिरिचुअलिस्ट नहीं बन जाता। इसके बाद फिर ये दोनों ही अपने अलग अलग दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ये जीव वो भी नेचर में एक बहुत ही बुरा इंसान होता है। जिसके बाद फिर चू फेंग जैसे ही गेट के
अंदर एंटर करता है वो सीधा जाने लगता है असुरा घोस्ट टावर की तरफ। इसके अंदर एंटर करने पर उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी समंदर में आ गया हो, जिसको देखकर चू फेंग ये कहता है कि शायद मैं टावर के सेकंड फ्लोर पर आ चुका हूँ, क्योंकि उसमें से काफी ज्यादा खतरनाक कोल्ड वेव्स निकल रही थी जो कि किसी को भी बर्फ में जमाने के लिए काफी थी। इसीलिए चू फेंग अब इन सारी के सारे वेव्स से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है। अपने ऊपर होने वाले सारे के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसके साथ साथ वो सारे के सारे बंदे भी वहां पर पहुंच चुके थे जो कि चू फेंग को बाहर मिले थे। इसलिए फिर फाइनली चू फेंग उसके करीब पहुंच ही जाता है, लेकिन उसमें से सैकड़ों स्टूडेंट घायल होकर नीचे की तरफ आ जाते हैं। मास्टर ज्यूयन को चिंता होने लगती है कि कहीं चू फेंग का भी यही हाल ना हो। कुछ मास्टर बातें करने लगते हैं कि क्या किसी ने यहाँ पर अभी जी वुफैन को देखा, क्योंकि वो बंदा असल में काफी पावरफुल भी है। मास्टर तो ये भी कहते हैं कि शायद हमें ज्यूबो और जी वुफैन के बीच में एक बैटल भी देखने को मिले। चू फेंग अब असुरा घोस्ट टावर की ऐसी जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पर ग्रेविटी कोई भी मायने नहीं रखती और कोई भी बड़ी चट्टान आकर उससे टकरा सकती है। इसीलिए फिर यहाँ पर पहुंच चुके सारे के सारे बंदे काफी होशियारी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर यो को भी पहुंच चुका होता है, वो चालाकी के साथ में चू फेंग के ऊपर काफी सारे अटैक्स को कर देता है, जिससे बचते हुए चू फेंग अकेले ही उसके साथ साथ उसके बाकी के साथियों को भी धो डाला था। चू फेंग अनजानी जगह पर होने के बाद भी योको के सभी बंदों को मिटाकर रख देता है। वो योको के पास में जाकर सबसे पहले उसको थप्पड़ लगाना जैसे ही शुरू करता है तो वो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद फिर वो एक चट्टान से टकराकर सीधा नीचे की तरफ भी चला गया था और चू फेंग यहाँ पर काफी तेजी के साथ में लेवल 3 की तरफ बढ़ने लगता है। इसके आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को भी मिल जाएगा।